मर्यादा होनी चाहिए जो अनुराग भदौरिया को समझ नहीं आती है। बोलिए बोलिए। थैंक यू। हाँ। तो मैं वापस कहूंगी, पूरी दुनिया जीत सकते हैं संस्कार से, और जीता हुआ भी हार सकते हैं अपने अहंकार से। और मैं यहां अहंकार की बात कर रही हूं, विपक्षी अहंकार की। जो 21 पार्टियां हैं जिन्होंने एक ऐतिहासिक जो इवेंट है उसको बॉयकॉट करने की ठानी है, सबसे बड़ा नुकसान ये आपका है। और एक बात कहना चाहती हूं कि यहां पर नए संसद की बात ही नहीं है। मानव जी, आप प्लीज समझिए, आप तो इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं। जो पेट में दर्द हो रहा है, जो पेट में उबाल हो रहा है, वो सिर्फ ये है कि नरेंद्र मोदी से इनको बहुत परहेज है। ये जो बार बार कहते हैं संविधान की दुहाई देकर कि आप राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू जी को बुलाइए तो हम उद्घाटन समारोह में हिस्सा लेंगे, तो आपको बता देती हूं संविधान क्या कहता है। पहले तो संवैधानिक इस पर क्या राय है वो बताती हूं। आर्टिकल 74(1) और आर्टिकल 75(1) संविधान के ये कहते हैं कि डी ज्योर हेड ऑफ द स्टेट, मैं एग्जैक्ट वर्ड्स पढ़ रही हूं ताकि इसमें कोई रूम फॉर डाउट ना हो। डी ज्योर हेड ऑफ द स्टेट इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बट डी फैक्टो हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। तो डी फैक्टो हेड होने के वर्चू से नरेंद्र मोदी का नए संसद का उद्घाटन करना बिल्कुल वाजिब है, बिल्कुल संवैधानिक तौर से जायज है। पहला पॉइंट तो मेरा यह है, जाकर संविधान का अनुच्छेद 74 और अनुच्छेद 75 पढ़िए, बाद में यहां पर आकर संविधान पर भाषण दीजिए। दूसरा और सबसे अहम मुद्दा, अभी बात करते हैं प्रोटोकॉल की। कई बार मानव जी ये कहा जाता है, मैं पिछले 3-4 दिनों से इस मसले पर कई चैनल्स पर, खासकर इंग्लिश चैनल्स पर डिबेट्स पर गई, और मुझे बार बार जो कांग्रेस के और जो बाकी विपक्षी प्रवक्ता हैं वो ये कहते रहे कि प्रोटोकॉल जो है वो सिर्फ संविधान से तय नहीं होता। जैसे मैंने इनको आर्टिकल 74 और 75 गिनाना शुरू किया, इन्होंने कहा प्रोटोकॉल तय होता है हमारी परंपरा क्या रही है उसके आधार पर। तो अभी परंपरा क्या रही है, उसका प्रोटोकॉल क्या रहा है, ये थोड़ा मैं आपको ज्ञान देती हूं इस पर। 1956 में कर्नाटका विधान सौधा का उद्घाटन किया जवाहरलाल नेहरू ने। राजेंद्र प्रसाद उस वक्त थे हमारे राष्ट्रपति, उनको बुलाया नहीं गया। 1981 में इंदिरा गांधी थी प्रधानमंत्री, महाराष्ट्र विधान भवन का उन्होंने उद्घाटन किया। नीलम संजीवा रेड्डी हमारे उस वक्त राष्ट्रपति थे, उनको बुलाया नहीं गया। 2011 में मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली का उद्घाटन किया सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह ने, उन्होंने उस वक्त हमारे जो राष्ट्रपति थे उनको बुलाना जायज नहीं समझा। हाल ही में अगस्त 2020 में कोरोना महामारी के दौरान छत्तीसगढ़ विधानसभा की नई बिल्डिंग का शिलान्यास किया गया, और वहां की गवर्नर उस वक्त की अनुसुईया उइके, उसको बुलाना भूपेश बघेल ने वाजिब नहीं समझा। अभी मजे की बात आपको बताऊं कि आज हो रही नीति आयोग की जो मीटिंग है, नीति आयोग की मीटिंग का नई पार्लियामेंट बिल्डिंग से मानक जी कोई लेना देना नहीं है। नीति आयोग की मीटिंग का बहिष्कार अरविंद केजरीवाल ने किया, भगवंत मान ने किया, ममता बनर्जी ने किया, अशोक गहलोत ने किया, भूपेश बघेल ने किया। फिर ये हमको यहां बैठकर नैतिकता का भाषण देते हैं कि बीजेपी संविधान की पालना नहीं करती। इतना दोगलापन आप लाते कहां से हो? चरणजीत सिंह सापरा।